अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिच विद स्टाइल। फ्रेंड्स, आज हम आपको ये बेबी फ्रॉक रेडी करना सिखाएंगे। तो इसकी नेक बनाने के लिए हमने ये रेड कलर में कपड़ा लिया है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है 4 लेयर्स में। तो अब इसके कॉर्नर से हम यहाँ पर निशान ड्रा करेंगे और ये 2.5 इंच के फासले पर हमने निशान लगाना है। तो 2.5 इंच के फासले पर हम यहाँ से यहाँ तक हमने 2 इंच के फासले पर 2 इंच के फासले पर हमने निशान लगाया है और इसी तरह 2 इंच के ही फासले पर हमने उस तरफ निशान लगाया है। 2.5 इंच के फासले पर हमने दूसरी साइड पर निशान लगाया है। तो अब इस निशान को हम नीचे की तरफ मिला देंगे और मिलाने के बाद सीज़र की मदद से इसको कट कर लेंगे। तो इसी तरह अब हम इसके राउंड पर निशान ड्रा करेंगे। तो उसकी पैमाइश कुछ यूँ है कि हम 2.5 इंच के फासले पर हम साइडों पर निशान ड्रा करेंगे। इसी तरह एंड तक हमने 2.5 इंच के फासले पर ही निशान ड्रा करते जाना है और इस निशान को आपस में मिला लेना है। तो ये निशान अब हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और 2.5 इंच के फासले पर हमने ये निशान ड्रा किए हैं। तो अब सीज़र की मदद से इनकी कटिंग करेंगे। तो ये हमने जो हमारी नेक थी उसकी कटिंग हमने कर ली है और यहाँ पर एक कट्स का निशान लगाएंगे और ये राउंड नेक हमने कट किया है। इसके गिर्द हमने पूरी फ्रॉक रेडी करनी है। तो ये 2 पीसेस हमने रेडी किए हैं। इस तरह इनको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे इन पीसेस को। तो 1-2 मेरे जॉइंट लगाने वाले थे, वो मैंने जॉइंट इसके लगा लिए हैं। अब इनको जॉइंट्स को नीचे की तरफ करेंगे और यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान ड्रा करेंगे। तो इनको अच्छी तरह सेट करने के बाद यहाँ पर भी हमने सेंटर में इसके कट्स के निशान लगा लेने हैं ताकि साइज़ आगे पीछे ना हो। तो इसको भी अच्छी तरह से दोबारा सेट करना है और उसके साथ रख लेना है। यहाँ पर कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसको इसके ऊपर फिक्स करके रख लेना है। अच्छी तरह सेट करने के बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर 3 इंच के फासले पर शोल्डर का निशान ड्रा करेंगे, आर्म होल का निशान ड्रा करेंगे। यहाँ से हमने स्लीवलेस फ्रॉक है और आर्म होल के लिए जगह हमने रखी है। तो अब दोनों साइडों पर ये छोटा सा कट्स लगा लेंगे ताकि ये याद रहे और निशानी के तौर पर। अब हमने ये त्रिकोण शेप में कपड़ा लिया है, 10 इंच के फासले पर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे और इसी तरह यहाँ पर भी 10 इंच के फासले पर निशान लगाएंगे। यहाँ तक निशान ड्रा करने के बाद अच्छी तरह सारे निशान ड्रा कर लेंगे। ये 10 इंच डिस्टेंस के फासले से हम कपड़ा काट रहे हैं और इसको आगे कपड़े को सेट करना है। ये तो त्रिकोण शेप में कपड़ा हमने लिया है, अम्ब्रेला शेप में। तो यहाँ पर अब हम वहाँ से यहाँ तक 12 इंच के फासले पर निशान ड्रा करते जाएंगे। तो इसी तरह एंड तक हम 12-12 इंच के फासले पर निशान ड्रा कर लेंगे। यहाँ पर हमने 10 इंच का फासला 10 इंच तक हमने यहाँ से निशान लगा के इसकी कटिंग करनी है और 12 इंच हमने नीचे की तरफ निशान लगाया है। तो इस निशान को अच्छी तरह ज़रा गहरा करेंगे और डार्क करने के बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ऊपर से इसका कॉर्नर कट करके निकाल देंगे। ये निशान ज़रा ज़्यादा नीचे थे इसलिए मैंने 1 इंच ऊपर इसको काट लिया। अब दोबारा सेट किया है और दूसरा इसका पार्ट, इसका बॉटम पार्ट दूसरा जो बैक वाला है उसकी कटिंग करेंगे और अच्छी तरह कपड़े के ऊपर इसको सेट करके रख लेंगे और इसके साथ साथ हम सीज़र के साथ इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ तक इसकी कटिंग हो चुकी थी। अब ऊपर से इसको कट कर लेंगे। तो ये अब ऊपर से भी कट हो चुका है। ये बॉटम पार्ट हमने कट किया है फ्रॉक का। यहाँ पर इसके कट लगा लेंगे और इसको साइड पे करेंगे। अब जो हमने इसके कॉर्नर निकाले थे ऊपर से, उसी में से हम इसके स्लीव काट लेंगे। तो 3-3 इंच के फासले पर हम निशान लगाएंगे स्लीव्स के लिए और इसके स्लीव कट कर लेंगे।
तो ये कॉर्नर कट करके निकाल देना है और ऊपर से हम स्लीव्स के लिए फ्रिल निकालेंगे। 3 इंच का हमने फासला लिया है, 3 इंच इनकी लेंथ रखी है जो स्लीव्स हमारे बनेंगे, वो भी फ्रिल की शेप में ही बनाने हैं। और इस तरह से इनको चुनट्स डाल के हम स्लीव्स पे अटैच करेंगे। यहाँ पर ये जो नेक रोल है, राउंड नेक है, इसके ऊपर हम राउंड नेक के साथ यहाँ पर हम इसके बाजू अटैच करेंगे। इन दोनों को अच्छी तरह सेट करना है और सेट करने के बाद अब इसकी सेंटर में से सिलाई लगा लेनी है। ये बैक साइड है और एक हमने बटन होल के लिए यहाँ से कपड़ा काट कर लिया है। तो अब यहाँ पर इसको अंदर की तरफ सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, और फिर सिलाई लगाने के बाद उसे सीधा कर लेंगे। ये सिलाई हमारी लग चुकी है, इसको हमने अंदर से स्टिच कर लिया है। अब छोटे छोटे यहाँ से हमने स्टिच कर लिया है। अब इसके अंदर छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। तमाम नेक के अंदर हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि वो सीधा करने में ज़रा आसानी हो। तो ये कट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसे इस तरह से सीधा करेंगे और इस तरह सीधा करने के बाद इसको अच्छी तरह दबा दबा के हम इसको प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारे पास जो राउंड नेक थी वो सीधी हो चुकी है और उसकी सिलाई हमने लगा ली है। अब इसे सीज़र की मदद, इस्त्री की मदद से प्रेस कर लेना है। तो ये जो बॉटम पार्ट था वहाँ पर हमने चुनट्स डाल लिए हैं। सिलाई लगाई थी पहले बॉटम पार्ट के ऊपर और फिर हमने इसके चुनट्स डाल लिए हैं। अब इन जो चुनट्स हमने डाले हैं उसकी मैं आपको लेंथ बता रही हूँ, वो हमने 10 इंच तक हमने इसके चुनट्स डाले हैं, इस कपड़े को 10 इंच तक। और ये हमने स्लीव जो थे उनको एक साइड से सिलाई करके उनके 6-6 इंच तक हमने चुनट्स डाल लिए हैं, क्योंकि 3 इंच हमने उसका आर्म होल रखा था। अब इसको बॉटम पार्ट के साथ इस तरह से अटैच करना है और दूसरे को दूसरी साइड पर अटैच करने के बाद पिछली साइड के साथ फिर अटैच कर देना है। फिर इस तरह पीछे पलटना है और उसको पिछली साइड पर भी इसी तरह सेम सिलाई लगा के अटैच कर देना है। यहाँ पर जिस तरह आगे किया था उसी तरह पीछे की साइड पर भी हमने इसे अटैच करके साथ सिलाई कर देने हैं बाजू। तो ये अब स्टिच कर लिए हैं हमने, दोनों स्लीव अटैच कर लिए हैं बॉटम पार्ट के साथ यहाँ पर भी। तो अब हम जो हमारी राउंड नेक थी उसको सेंटर में रखेंगे और सेंटर में रखने के बाद उसको अच्छी तरह यहाँ पर सिलाई लगा के सेट करेंगे और इसको पीछे तक यहाँ तक सिलाई के ज़रिए आपस में अटैच कर लेंगे। राउंड नेक के साथ पूरे बॉटम पार्ट और स्लीव्स को अटैच कर लेंगे। इस तरह इसको अच्छी तरह सेट करने के बाद बैक साइड पर बटन पट्टी बनाने के लिए हम थोड़ा सा तकरीबन 1 इंच के फासले पर काट लगा लेंगे। 2 इंच के फासले पर 1.5 इंच के डिस्टेंस पर हमने यहाँ पर काट लगाना है। तो ये 1.5 इंच का हमारा काट लग चुका है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सेफ्टी पिन की मदद से इनको ज़रा पिन अप करना है ताकि ये अपनी अपनी जगह पर फिक्स रहें, और जो हमने कार्ड्स के निशान लगाए हैं उन निशानों को आपस में मिलाते जाना है और उसी जगह पर कपड़े को बिल्कुल फिक्स कर देना है, वरना इसकी चुनट्स खुल के कपड़ा अपने असल साइज़ से हट जाता है। तो यहाँ पर भी इसी तरह पिन्स लगाकर हम इसको इसके अंदर अटैच कर लेंगे। तो ये हमने इसका जो राउंड नेक थी उसको अटैच कर लिया है और इसके बाजू भी अटैच हो चुके हैं। ये देख लें आप अच्छी तरह, हमने इसके अंदर इसको अटैच कर लिया है। जो बटन पट्टी है अब उसके नीचे हम कपड़े का ये पीस लगाएंगे। इस तरह से इस पर पीस कपड़े का सिलाई करेंगे और इसकी पाइपिंग टाइप इसको सिलाई लगा के इसको अंदर की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ इस तरह से इसे अंदर की तरफ मोड़ देंगे। तो ये अम्ब्रेला शेप में बहुत ही प्यारी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला फ्रॉक हमने रेडी की है। ये तकरीबन 1 साल से 2 साल के बच्चों के लिए। यहाँ से अब इसको इस तरह से अंदर की तरफ मोड़ लेंगे। तो मोड़ने के बाद यहाँ पर इसकी साइड्स की सिलाइयाँ लगाएंगे। इस तरह इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद यहाँ से सेट करेंगे और सेट करने के बाद यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और सेम
यहाँ से यहाँ तक हमने सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह दूसरी साइड को भी पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद सेट करेंगे। सेट करके उसकी भी सिलाई हम लगा लेंगे। तो ये फ़्रॉक हमारा रेडी हो चुका है। नीचे से हमने इसका बॉटम पार्ट भी सिलाई कर लिया है और हमने बैक साइड पर जो बटन पट्टी थी उसे भी सिलाई कर लिया है और अंदर की तरफ तरपाई कर ली है। तो ये फ़्रॉक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसे बटन की मदद से बांध कर लेंगे, लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर सेफ्टी पिन अटैच कर रही हूँ और इसे इस तरह से पिन की मदद से मैंने सेव कर दिया है। सेव करने के बाद ये हमारे पास अब हमारा फ़्रॉक रेडी हो चुका है। बहुत ब्यूटीफुल फ़्रॉक है ये। 1 साल से 2 साल के बच्चे पहन सकते हैं। नीचे से हमने इसे ये देखें मोड़ लिया है अच्छी तरह। अगर आप चाहें तो आप इसे पीको भी करवा सकते हैं, लेकिन मैंने मशीन के ज़रिए ही इसको मोड़ लिया है। तो ब्यूटीफुल फ़्रॉक है बच्चों के पहने हुए। ऐसे कपड़े साइडों से भी मैंने दोनों तरफ से सिलाई कर लिया है। तो ये देख सकते हैं आप, इसकी जो वेथ है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये अम्ब्रेला शेप में फ़्रॉक है और ब्यूटीफुल फ़्रॉक है। अगर आपको मेरा ये फ़्रॉक और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।